हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू लेक्चर के अंदर। तो आज हम एमएसटी सीईटी 2024 के हम डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट जी डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। और हमें दो जो गिवन दिया है टर्म, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1 एंड एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 1 दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अब। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हमारा गिवन फंक्शन जो है अब हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन फंक्शन है जी जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर किसका? एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप इस टर्म, ये जो टर्म है आप उससे एक्स कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पर अब हम वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश ऑफ, यहाँ पर g डैश ऑफ x, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन। और उसके बाद इस वाले टर्म का यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो क्या होता है 2 f ऑफ 2 f ऑफ x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर अब हम उसके बाद जो ये अंदर का एक्स हमने कंसिडर किया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स, इसलिए डी बाय डी एक्स ऑफ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर अंदर वाले इस टर्म का। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपकी यहाँ पर अब एग्जाम आ रही है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एफ डैश ऑफ टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। हमने यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन किया है, ये जो अंदर वाला टर्म है हमने जिसको एक्स कंसिडर किया था उसका। तो यहाँ पर अब हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो अब ए वाली टर्म है, ये अंदर वाली, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये 2 एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो +0 यहाँ पर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, जी डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जी डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहां पर भी एक्स वाली टर्म से हम उसे एक्स के अंदर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब 2 एफ ऑफ ब्रैकेट 2 एफ ऑफ 0 + 2, ठीक है। फिर एफ डैश ऑफ 2 एफ ऑफ 0 + 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 एफ डैश ऑफ 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, देन यहाँ पर देखिए 2 जैसा है वैसा ही,
एफ ऑफ टू, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो, और हमें यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी है, -1। तो यहाँ पर हम टू को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, प्लस टू है अंदर, फिर एफ डैश ऑफ टू, एफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पर भी -1, ठीक है, ये -1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस टू इंटू टू, एफ डैश ऑफ जीरो क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, टू एफ ऑफ टू इंटू -1 -2 +2 0, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ जीरो, फिर एफ डैश ऑफ क्या है, यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ जीरो, फिर ये टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू, तो यहाँ पर अब हम टू लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद एफ ऑफ जीरो क्या है, -1, -1 इंटू टू, -2, एफ डैश ऑफ जीरो क्या है, एफ डैश ऑफ जीरो यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, टू, टू इंटू -2 -4, ठीक है, ये आंसर यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना था, जो कि इजी है, ठीक है। बाद में आपको सिंपली यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके इन दो गिवन टर्म्स के अनुसार आपको सिंपलीफाई करते करते आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसे सॉल्व कीजिए, या फिर हमारा पिछला वीडियो है आप उसे भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के भी अंदर हम उसे उसकी लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x√1 - x² विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक दो फंक्शंस दिए हैं, हमें उसके अनुसार यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। सपोज यहाँ पर अब हम इसको y कंसिडर करेंगे उस, और इसको z, तो हमें क्या करना है, dy/dz यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कंसिडर करेंगे, तो y इक्वल टू, और आपकी अगर सीईटी के एग्जाम में आप कितना शॉर्टकट हो सकता है, या फिर जितना आप आपके मन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप उतना कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम की लिमिटेड होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए करेक्ट, वो भी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हाँ, और z इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है, 3x - 4x³ है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कुछ अच्छे से पढ़े हैं, तो यहाँ पर और थोड़ा बहुत आपने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। नहीं भी की है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। आप अगर फॉर्मूले याद रखते हैं तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको इजी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये y और z दिया है, और हमें क्या बोला गया है, dy विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2x√1 - x² है, और अगर अब हम इसके अंदर साइन एक्स डालते हैं एक्स की जगह पर, तो 2 sin x√1 - sin² x की वैल्यू क्या है, 1 - sin² x की वैल्यू cos² है, cos² √(cos²) cos x, ठीक है, cos थीटा, सॉरी। तो फिर 2 sin θ cos थीटा क्या आ जाएगा, sin 2θ। ऐसे हम y को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद z के अंदर भी हम सेम sin θ यूज करेंगे x की जगह पर, और वो क्या हो जाएगा, sin 3θ, क्योंकि sin 3θ का फॉर्मूला क्या है,
3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो कैसे इसकी सॉल्व करना है। तो y इक्वल एक्स की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो y की हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा इन, सॉरी यहाँ पर रूट है ना, रूट 1 - sin² थीटा, ये रूट 1 - sin² थीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, साइन इनवर्स 2 sin थीटा तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट और स्क्वायर कैंसल, तो फिर यहाँ पर देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा। तो y इक्वल टू sin 2 थीटा, और z यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। z इक्वल टू, तो sin 2 थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स बाकी है ना, तो ठीक है, सॉरी। तो ये क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और ये साइन इनवर्स और साइन कट हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू 2 थीटा, तो ये साइन इनवर्स z के अंदर 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, तो z भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स sin 3 थीटा, यानी 3 थीटा। तो यहाँ पर हमने अब थीटा को रिप्लेस करेंगे एक्स की टर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन क्या गया, उधर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो y की हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद 2 साइन इनवर्स एक्स, और सॉरी, और फिर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमा z इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dz। तो इसका फॉर्मूला भी कैसे हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, इसलिए dy बाय dx अपॉन dz बाय dx। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 साइन, यहाँ पर 2 कांस्टेंट इसलिए 2 लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 3/√1 - x², ठीक है। तो फिर ये नीचे का रूट 1 - x², यहाँ का रूट 1 - x² कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। तो हमारा ये आंसर हो चुका है, ठीक है। अब जब इस स्टेप के अंदर आते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या आंसर है, क्या आंसर आ जाएगा, और आप उसे कट करने की जगह ऑप्शन के अंदर आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऐसे, तो यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स की पावर 10x, तो और यहाँ पर हमें dy/dx हमें पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्या सबसे पहले यहाँ पर अब हम क्वेश्चन लिख लेंगे, y इक्वल टू साइन
साइन एक्स की पावर ए टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, जो हम लॉग की भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो लॉग हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर एक ऐसी यूज हो जाएंगी, लॉग ए टू द पावर बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी लॉग ए। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद आप साइन ए इंटू बी का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर टेन एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है देखिए, लॉग y इक्वल टू ए एक्स टेन एक्स क्या आ गया, नीचे आ गया, फिर लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक्स बोला गया है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय वाई डी वाई बाय ए डी एक्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम यू इंटू वी रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सपोज हम इसको u कंसिडर करेंगे और इसको v। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स को वैसे ही रखेंगे और इसे चेंज कर लेंगे। तो इसे क्या हो जाएगा, log वन बाय साइन एक्स, लॉग लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स को हम वैसे ही रखेंगे, साइन एक्स को हम वैसे ही रखेंगे, और जो हमारा tan एक्स है हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो हम उसे डिफरेंशिएशन कर चुके। तो यहाँ पर देखिए, फिर dy बाय dx क्या हो जाएगा, y को मल्टीप्लाई क्या करेगा, ए पूरी टर्म y के साथ मल्टीप्लाई ए पूरी टर्म हो जाएगी। तो क्या है, tan। तो हम इसे tan को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर tan को हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा, tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस सेक स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर लॉग साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन एक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, साइन एक्स और साइन एक्स कट, कॉस एक्स यहाँ पर एक्स है, और नीचे कॉस एक्स कैंसल आउट। ठीक है, तो y इक्वल टू वन प्लस सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो y की वैल्यू देखिए, साइन की पावर टेन एक्स है। तो यहाँ पर भी हम वो लिख लेंगे, साइन एक्स की पावर टेन एक्स, ए टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, साइन की पावर टेन एक्स, वन प्लस सेक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लॉग अप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज देने वाली है वो अलग है। क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी, देखिए लॉग की, लॉग
ए इंटू बी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर अब हमें करना है, और हमें एफ डैश ऑफ वन पूछा गया है, यानी उसके बाद हम वन पुट कर देंगे एक्स की जगह डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इरेज कर लेंगे सबसे पहले और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ इस बार। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर अब लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, टाइम सेव कर लेंगे आप उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बचा के रखिए। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग लॉग ऑफ वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स की पावर फोर, फिर क्या है वन प्लस एक्स की पावर एट, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर log ऑफ वन प्लस एक्स की पावर फोर, फिर वन प्लस एक्स की पावर एट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर log ऑफ वन प्लस एक्स की पावर फोर, फिर प्लस log वन प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर एट। तो हमने ये log ऑफ वन अपॉन log ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पिछले बार क्या था, log ऑफ वाई था, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूँ। log ऑफ वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, और वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, तो यहाँ पर हम वन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस log ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वेयर, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वेयर का टू एक्स। ठीक है, ए मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस, अब इसी पैटर्न में आ जाएगा। ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर और फोर एक्स क्यूब, सॉरी एक बड़ा हो गया, हाँ, तो ये क्या है फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब, फिर प्लस एट एक्स की पावर सेवन है, सॉरी एट है, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, और ऊपर क्या आ जाएगा एट एक्स की पावर सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वन अपॉन वन प्लस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन है, तो यहाँ पर अब हम वन डाल देंगे, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक, वन का स्क्वायर वन, और यहाँ पर क्या है टू इंटू वन टू। ठीक है, और फोर इंटू वन का होल क्यूब फोर,
होल क्यूब नहीं, सिर्फ एक्स का क्यूब है, और 1 + 1, ठीक है, प्लस फिर 8, और नीचे 1 + 1। तो यहाँ पर भी हम डाल देंगे f(1) और f'(1), ठीक है, f(1), f'(1). तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले f(1) की वैल्यू निकाल लेंगे। तो f(1) की वैल्यू क्या है, 1, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर अब हम 16 लिख लेंगे, ठीक है, 16, 16। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1/1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा देखिए, 16 2, बेस सेम है तो ऊपर की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, और ये 4 + 1 15। तो 15 यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखिए 2, और ए 6 2 8 16। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 15 × 8। तो क्या हो जाएगा, 15 × 8, रुक जाइए मैं कैलकुलेटर के अंदर करता हूँ, ठीक है। 15 × 8, 15 × 8 120। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 120 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए। और अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर भी डाउट है तो हमने इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। आप उसे रेफर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी हम लिंक हो सके तो हम प्रोवाइड कर लेंगे। और पिछले कुछ हमारे जो पीवाईक्यूज के जो वीडियोज हैं हम उसकी भी आपको लिंक प्रोवाइड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।